चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। मेटल के जो कार्बोनिल होते हैं, जैसे मेटल है उसके साथ सीओ ग्रुप अगर अटैच है, सीओ लिगेंड अटैच है, तो उसमें किस तरीके की बॉन्डिंग होती है ना, और क्या स्पेशल चीज है उसमें बात करते हैं। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। जैसे कई सारे मेटल के कार्बोनिल हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं और उनके अलग अलग स्ट्रक्चर दिए हैं। जैसे पहला है टेट्रा कार्बोनिल निकल, NiCO4। फर्स्ट कंपाउंड है टेट्रा कार्बोनिल निकल, ब्रैकेट में 0, इसको बोलते हैं NiCO4। Ni के साथ 4 CO अटैच है ना, तो निकल को 4 CO जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। 4 CO जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, निकल कार्बोनिल। पेंटा कार्बोनिल आयरन दूसरा कंपाउंड है इस कैटेगरी में, पेंटा कार्बोनिल आयरन। कार्बोनिल CO होता है, CO की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, तो मेटल की हमेशा क्या आएगी, कार्बोनिल में 0 ही आएगी, है ना। इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ इस तरीके का होता है, आयरन बीच में आता है, CO इस तरीके से अटैच है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल सा स्ट्रक्चर दिखता है। वैसे इसका स्ट्रक्चर अभी मैंने ऐसा बना दिया है, पर होता है टेट्राहेड्रल। इसका होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम है, उसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होता है। ये दोनों बन गया। हेक्सा कार्बोनिल, हेक्सा का मतलब कितने लगाने हैं, 6। क्रोमियम, तो इसमें क्रोमियम और कार्बोनिल की 6 पोजीशन लगा दोगे, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका। जितने एनसीईआरटी में दिया एटलीस्ट उसके स्ट्रक्चर तो पता ही होने चाहिए अपने को। एनसीईआरटी में कितने दिए हैं स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6 तो दे ही रखे। पहला वाला रह गया। बता रहे, ये तो सिंपल स्ट्रक्चर बता रहे हैं, इसमें क्या खास है वो बात कर। हो गया। फोर्थ स्ट्रक्चर है आपका डेका कार्बोनिल, डेका कार्बोनिल
डाई मैंगनीज, नाम है डेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज। डेका का मतलब 10 लगाएंगे कार्बोनिल, और डाई मैंगनीज का मतलब Mn कितने हैं, 2 है। इसमें लिख लीजिए इन दिस स्ट्रक्चर 2 स्क्वायर पिरामिडल यूनिट्स, in this structure 2 square pyramidal units are joined by Mn सिंगल बॉन्ड Mn। 2 स्क्वायर पिरामिडल यूनिट को जोड़ेंगे हम लोग Mn सिंगल बॉन्ड Mn से। जीरो है, ओ नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। स्ट्रक्चर बनाए, 2 Mn को जोड़ दीजिए सिंगल बॉन्ड से, और अपने को बनानी है 2 यूनिट बनानी है, कैसी, स्क्वायर पिरामिडल। ये यहां से जोड़िएगा सिंगल, ये स्क्वायर बना रहा है 1 2 3 4, ये मिलके स्क्वायर बना रहा है, ये पिरामिडल। इधर भी इस तरीके से 5 कार्बोनिल जोड़ देंगे। अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो लिखेंगे Mn2, फॉर्मूला बनेगा इसका Mn2CO होल 10, Mn2CO होल 10, 10 है। एक बार इस स्ट्रक्चर में पूछा था नाम दे करके, डेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज में CO Mn CO बॉन्ड कितने हैं, CO Mn CO बॉन्ड कितने हैं, है ना। तो इसमें काउंट करने थे आपको, किस तरीके से काउंट करना था, CO Mn CO बॉन्ड देखने थे। तो एक ये बन गया, एक ये वाला बन जाएगा 2, एक ये वाला बन जाएगा 3, है ना। इधर वाले में देखोगे तो इधर भी बन जाएगा, एक आपका 2 3, और इधर से ले लो तो 4, है ना, 2 2 के कॉम्बो से ले लो अगर तो 1, फिर अगर इन दोनों को ले लो तो दूसरा बन जाएगा, इन दोनों को ले लो तो तीसरा बन जाएगा। यानी कि 2 2 अगर लेते हैं आप कॉम्बिनेशन से तो आपके काफी सारे MnCO बॉन्ड होंगे। तो इसके स्ट्रक्चर के नीचे लिख लो नंबर ऑफ CO Mn CO सिंगल बॉन्ड Mn सिंगल बॉन्ड CO बॉन्ड, ये काउंट करके मुझे आप स्ट्रक्चर में बताना, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये पूरे काउंट करके बताना कि ये वाले बॉन्ड कितने हैं। एक बार Mn सिंगल बॉन्ड Mn पूछा था कितने हैं, वो तो एक ही दिखाई दे रहा है Mn सिंगल बॉन्ड Mn। कितने आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं। अगला स्ट्रक्चर है ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट, ये बना लिया सबने। ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट, ऑक्टा का मतलब कार्बोनिल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, है ना।
डाई कोबाल्ट का मतलब CO कितने लिए, 2 ले रखे, कार्बोनिल हो गए 8, तो फॉर्मूला तो ये बन गया। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, इसका बना देते हैं। 1 2 3 यूनिट। ये जो लिखा है ये कोबाल्ट है, ठीक है। एक CO इधर, 3 यूनिट तो इधर लगा दीजिए। साइड में जो CO लगा रहे हैं उसमें C और O का साइज सेम रखिएगा। बीच वाला CO कोबाल्ट है और ये साइड वाले क्या हैं, कार्बोनिल है। और 2 कार्बोनिल ऐसे लगते हैं जो दोनों तरफ से जुड़े हुए होते हैं, इस तरीके से। ऐसे जुड़े हुए। दोनों बॉन्ड CO से जुड़ेंगे, C से ही जुड़ेंगे। C से, ये तो कोबाल्ट है, ये तो एक ही एलिमेंट है, एक एटम है। नीचे वाला ये CO है, ये C से जुड़ा है, ये भी C से जुड़ा है। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, ये सब बात तो समझ आती है ना। लेकिन इसमें क्या ऐसी खास बात है, कौन सा ऐसा नया बॉन्ड बन रहा है, क्या खास बात है इसमें? एक स्पेशल तरीके की बॉन्डिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या नाम देते हैं इसको? सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक इफेक्ट या सिनर्जिक वर्ड का जब आप मीनिंग समझोगे ना, सिनर्जिक का क्या मीनिंग होता है, मीनिंग मालूम है किसको? सिनर्जिक का क्या इफेक्ट, क्या मतलब होता है? कोई बताएगा? सिनर्जिक वर्ड का कोई ऐसा मीनिंग मालूम? नहीं पता? बोलो। SYNERGIC, सिनर्जिक। हाँ, बायो वाला बता दो। अरे बोलो, हंसने की क्या बात है? हाँ, जब 2 बॉन्ड एक प्लेन के एक साइड पे हो। सिन का मतलब सेम होता है। अच्छा, देखो, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड की हम लोग बात करते हैं ना, कोऑर्डिनेट कंपाउंड की अगर बात करते हो तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल होता है वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये अगर सेंट्रल मेटल है और उसके साथ अगर कोई लिगेंड अटैच है तो ये लिगेंड से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है और बॉन्ड बन रहा है। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, यही बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो लुईस एसिड कौन है, लुईस बेस कौन है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को लुईस एसिड कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है उसको लुईस बेस कहते हैं। यही कोऑर्डिनेट कंपाउंड का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ऐसे बनते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड अपने। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल है ना, सिनर्जिक का मतलब होता है दोनों तरफ से बॉन्डिंग हो रही है। सेंट्रल मेटल भी इलेक्ट्रॉन देता है लिगेंड को, मतलब इधर से इधर भी बॉन्ड बन रहा है और इधर से इधर भी बॉन्ड बन रहा है। एक हम लोगों ने आपको उसमें सिखाया था बैक बॉन्डिंग, है ना, काइंड ऑफ उसी तरीके का है। यहाँ पे आपका लिगेंड से सेंट्रल मेटल पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इधर
सेंट्रल मेटल से लिगेंड भी अगर शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट, और इस बॉन्डिंग को क्या बोलोगे आप? सिनर्जिक बॉन्डिंग। इसमें दो तरीके के बॉन्ड बनते हैं, एक को बोलते हैं सिग्मा और एक को बोलते हैं पाई बॉन्ड। दो तरीके का बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, दोनों बॉन्ड इसमें बनते हैं। ये स्ट्रक्चर बनाओ, फिर थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे। स्ट्रक्चर बना लिया। In coordination compound, central metal and CO, central metal and CO are attached with sigma bond, by donation of lone pair of electron of carbonyl group into vacant d orbital of central metal. Vacant d orbital of central metal. If central metal gives pair of electron from filled d orbital to vacant anti-bonding orbital of carbon monoxide, CO जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, leading to second overlap. सेकेंड ओवरलैप का मतलब है पहले लिगेंड ने सेंट्रल मेटल को दिया इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे एक तरीके की ओवरलैपिंग हुई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। देन सेंट्रल मेटल के फील्ड ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है CO के इलेक्ट्रॉन, तो सेकेंड ओवरलैप मतलब दोबारा ओवरलैपिंग हुई। एक बार तो इधर से बॉन्ड बन रहा था, अब ये सेंट्रल मेटल दे रहा है, तो दो जगह से बॉन्डिंग हो रही है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। और बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे? सिनर्जिक बॉन्डिंग। बैक डोनेशन of electron provide strength to sigma bond.
provide strength to sigma bond between M and CO. Back donation of electron provide strength to sigma bond between M and CO. This is called synergic effect. This is called synergic effect. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिनर्जिक इफेक्ट. तो सिनर्जिक बॉन्डिंग कभी कभी पूछा गया है इसमें. और इससे सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहा है? सिनर्जिक इफेक्ट से सिग्मा बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्ग. इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, फिर सेकेंड बॉन्ड बन गया. एक को सिग्मा बोलते हैं, जो सेकेंड बॉन्ड बना वो पाई बॉन्ड है. पहला जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है, जो सेकेंड बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलोगे? पाई बॉन्ड. जैसे हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड अगर कहीं बन रहा है तो पहला बॉन्ड हमेशा क्या होता है? सिग्मा. सेकेंड बॉन्ड हमेशा क्या होता है? पाई. अगर कहीं ट्रिपल बनता है तो बोलते हैं पहला सिग्मा, दूसरा और तीसरा क्या बनता है? पाई बॉन्ड. तो इसी तरीके से पहले तो लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिया सेंट्रल मेटल को, तो उससे बनता है सिग्मा बॉन्ड. फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल जब इलेक्ट्रॉन देता है लिगेंड को तो कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड. तो सिग्मा और पाई का कॉम्बिनेशन है, दोनों तरफ से बॉन्डिंग हो रही है, बैक बॉन्डिंग काइंड ऑफ दिख रहा है तो सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं. दोनों तरफ से जब सेम तरीके का इफेक्ट दिखे तो सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं, और बॉन्डिंग को सिनर्जिक बॉन्डिंग. क्लियर है बात? चलिए अब तो हो गया आपका. अब यूजेस पे आ जाओ. ये कलर चार्ट का वो बोला था ना आपको बनाने को, ये भी बनवा देते हैं. यूजेस वाला एक पैराग्राफ पूरा एनसीईआरटी में दे रखा, लंबा चौड़ा सा है ना. इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं, उनके डिस्कस कर देते हैं एक बार. कभी कभी पूछ लेते हैं, आजकल मर्जी चल रही है. कलर के लिए ये बना लो. वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. एक दूसरे के सामने जो कलर है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री. अगर एब्जॉर्ब करेगा वायलेट कलर की लाइट तो कैसा देगा कलर? दिखेगा कैसा? येलो. अगर रेड कलर की लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो कंपाउंड कैसा दिखेगा? ग्रीन. यूजेस की बात कर ली जाए. बना लिया? एब्जॉर्ब कर रहा है अगर वायलेट तो कैसा दिखने वाला है? अगर रेड एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रीन दिखाई देगा. जो भी आमने सामने है वो तो आप समझ ही जाओगे. यूजेस की बात कर लेते हैं. बहुत सारे, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन ब्लड में प्रेजेंट होता है, आपको पता ही है. ये आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड.
अगर हम लोग बात करें आपकी विटामिन बी ट्वेल्व, तो इसको बोलते हैं साइनेकोबालामीन। क्या नाम है? साइनेकोबालामीन जो है ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अगर हम लोग बात करें क्या होता है ग्रीन पिगमेंट? क्लोरोफिल की बात करें तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये इसमें सेंट्रल मेटल होती है मैग्नीशियम। साइनेकोबालामीन में कोबाल्ट होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है सेंट्रल मेटल, क्लोरोफिल में सेंट्रल मेटल होती है मैग्नीशियम। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये। इसकी कौन से यूज बता रही हूँ? इसको कलर से रिलेट कर रहे हो क्या? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के यूजेस हैं दीदी, ऐसे करोगी? एक कैंसर के ट्रीटमेंट की ड्रग है, पॉपुलर ड्रग है, पहले भी बहुत यूज होती थी, अभी भी यूज हो ही रही है, नई नई आ गई है, फिर भी ये पॉपुलर है। सिस्प्लेटिन। प्लेटिनम का कंपाउंड है ये, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्लेटिनम का है, और सिस आइसोमर यूज होता है इसका, इसलिए नाम क्या है? सिस्प्लेटिन। फॉर्मूला है पीटी NH3 होल ट्वाइस Cl2। PTNH3 होल ट्वाइस Cl2 एंटी कैंसर ड्रग है, कीमोथेरेपी में यूज होती है सिस्प्लेटिन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत सारी जगह आपका यूज होता है। जैसे 4 यूज लिखिए। NiCO होल 4 टेट्रा कार्बोनिल निकल। ये प्यूरिफिकेशन में यूज होता है, एक मेथड है प्यूरिफिकेशन का, उसमें यूज होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल में ही यूज होता है, निकल के लिए यूज करते हैं। गोल्ड का कंपाउंड है AuCN होल ट्वाइस। गोल्ड का कंपाउंड है AuCN होल ट्वाइस। ये यूज होता है, ये भी मेटलर्जी में यूज होता है, AuCN होल ट्वाइस। -2 का 4 दे दीजिए। प्योर गोल्ड बनाने के लिए प्योर गोल्ड प्रोडक्शन के लिए ये कंपाउंड यूज होता है, और ये कैसा कंपाउंड है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हार्डनेस
ऑफ वाटर को एस्टिमेट करने के लिए, हार्डनेस पता करने के लिए यूज होता है कंपाउंड Na2EDTA। EDTA तो पढ़ा है ना, Na2EDTA। ये हार्डनेस को पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। और भी दो चार हैं। AgS2O3 whole twice, AgS2 whole 3, AgS2O3 whole twice -3 का चार्ज है। ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है। ये यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। कितनी जगह यूज हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? नेचुरल एनवायरनमेंट में भी है, क्लोरोफिल में है, विटामिन B12 में है, हमारे ब्लड में है, हीमोग्लोबिन में है ना। और मेटलर्जी में यूज हो रहा है, हार्डनेस ऑफ वाटर में यूज हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज हो रहा है। आज के लाइफ स्टाइल की जो सबसे बड़ी समस्या है कैंसर, है ना, हेल्थ जो सबसे बड़ा इशू है कैंसर, उसमें भी एक ड्रग आजकल और बहुत पहले से पॉपुलरली यूज्ड है, सिस्प्लेटिन, है ना। फॉर्मूला कभी कभी पूछते हैं, क्या फॉर्मूला है? PTNH3 होल ट्वाइस Cl2। सिस आइसोमर है इसका, इसलिए इसका नाम है सिस्प्लेटिन, एंटी कैंसर ड्रग है। ठीक है, तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में बोर्ड में पूछ लेते हैं, एंटी कैंसर ड्रग का नाम पूछ लेंगे या फॉर्मूला ऐसे पूछ लेंगे, सिस और ट्रांस उसका लिख सकते हैं। कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए, चैप्टर का क्वेश्चंस करा दूं मैं। कलर चार्ट वाला क्या कर दूं? और कोई आपकी समस्या, आपकी डिमांड? हाँ, क्वेश्चंस करा दे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको भी तसल्ली आ जाएगी और मुझे भी। असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन लिखिए, असर्शन रीजन का क्वेश्चन लिखिए। assertion लिखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। assertion है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म is also called cis trans isomerism। ये तो सही है। रीजन लिख रहे हैं,
रीजन लिख रहे हैं इसका, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे क्या? टेट्राहेड्रल में तो सारे ग्रुप की सारी पोजीशन सेम ही होती है, किसी को किसी से इंटरचेंज करोगे तो सेम ही कंपाउंड मिलेगा, तो ये तो होता नहीं है ना, तो असर्शन करेक्ट है, रीजन रॉन्ग हो गया। कोई दिक्कत? बोर्ड में आ सकता है। सबने कर लिया? क्वेश्चन नंबर 2, ट्राइडेंटेट लिगेंड क्या पूछा गया है? ट्राइडेंटेट लिगेंड ऑप्शंस हैं COO-2, EDTA-4, COO-2, EDTA-4, और डाइईन NO2-, ये इस तरीके से है, NO2- डाइईन। ट्राइडेंटेट कौन सा हो सकता है? EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, ट्राई था ये। COO होल टॉइस -2 है, तो COO होल टॉइस -2 तो इस तरीके से होता है। ये इसमें दो ही साइट होती है तो बाइडेंटेट होगा ये, है ना। NO2- में भी दो साइट हो सकती है पर एक टाइम पे एक ही यूज होती है, तो ये आपका उस तरीके से क्या होता है, आपका एक ही साइट यूज होती है तो एम्बिडेंटेट बोलते हैं। डाइन का मतलब दो इन है, दो डबल बॉन्ड है आपके। डबल बॉन्ड भी जो होते हैं ना वो लिगेंड की तरह काम करते हैं, तो डाइन है, दो डबल बॉन्ड है ना, तो इधर से दे सकता है इलेक्ट्रॉन, दो ही साइट बनेगी इसमें। EDTA-4 में वैसे तो कितनी साइट होती है, 6 हो सकती है, पर EDTA-4 फ्लेक्सीडेंटेट भी होता है। फ्लेक्सी में भी बोला था हम लोगों ने इसको, फ्लेक्सी का मतलब ये अपनी चेंज कर सकता है, ये कैसा है, फ्लेक्सीडेंटेट है, तो ये बन सकता है ट्राई भी और टेट्रा भी, हेक्सा भी बन सकता है, ट्राई टेट्रा हेक्सा सारे बन सकता है, तो उसका मतलब EDTA-4 यही क्या बन जाएगा आपका, ट्राइडेंटेट की कैटेगरी में। और कोई आ नहीं रहा ट्राई में। हाँ, पेंटा भी बन सकता है, 5 दे दे। कोई दिक्कत? किसकी ये बुक थी, ले लीजिए।
चलो VYQ करिए अब। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है अ होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलिप्टिक का मतलब समझते हैं ना, क्या मतलब है? हाँ, एक ही तरीके का लिगेंड है। Cl है तो 6 Cl ही है ना। ऑक्टाहेड्रल है तो 6 हो गए आपके। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स formed using monodentate ligand will not show stereoisomerism, will not show stereoisomerism। 6 अगर आपके मोनोडेंटेट लिगेंड लगे हुए हैं और सारे सेम टू सेम हैं, तो ये क्या स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि एग्जाम्पल में ले सकते हैं Ma6 है मान लो, तो ये क्या ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। ऑप्टिकल तो करेगा ही नहीं क्योंकि पीओएस प्रेजेंट हो जाएगा, 6 की 6 सेम है ना। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो जीआई शो कर सकता है क्या, कोई केस होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का? सारे के सारे सेम है, अगर किसी की भी पोजीशन को इंटरचेंज करोगे तो सेम ही मिलेगा। तो स्टेटमेंट 1 तो सही हो गया है ना। होमोलिप्टिक का मतलब जितने मोनोडेंटेट है सब सेम है, और ऑक्टाहेड्रल का मतलब 6 लेने मोनोडेंटेट है ना। तो Ma6 अगर लोगे तो ऑप्टिकल भी नहीं होगी और सिस ट्रांस भी नहीं होगी, तो इसका मतलब नहीं शो करेगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सेकेंड स्टेटमेंट है, इसमें सिस एंड ट्रांस प्लेटिन आर हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स ऑफ पीडी। सिस एंड ट्रांस प्लेटिन आर हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स ऑफ पीडी। इसका प्लैटिन जो नाम दिया गया ना, वो प्लैटिनम की बेसिस पे दिया गया है। तो ये पीटी का कॉम्प्लेक्स है। सिस और ट्रांस प्लेटिन किसका कॉम्प्लेक्स है? पीटी का, नॉट पीडी। पीडी का नहीं है। हेट्रोलिप्टिक जरूर है। कॉम्प्लेक्स मैंने आपको क्या सिखाया था अभी? पीटी NH3 होल ट्वाइस Cl2, ये सिखाया था ना। तो पीटी का कॉम्प्लेक्स है, हेट्रोलिप्टिक है, लेकिन पीडी का नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए अपने? गलत हो गए। क्लियर है बात? फर्स्ट वाला सही है और सेकंड वाला क्या हो गया? रॉन्ग। ऑनलाइन बात समझ आ रही है? डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सिस्प्लेटिन और इसकी इंफॉर्मेशन है तो क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन है? बता दीजिए जल्दी से। कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेंगे। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, 4 कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए, हाथ में मोबाइल है, 4 कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं, 4 कॉम्प्लेक्सेस गिवन है आपके, और उन चारों कॉम्प्लेक्सेस में आपका प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी मैच करनी है। तो प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे आप, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है, और सेकेंडरी का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर, और मैचिंग करना है ना। तो इजी क्वेश्चन है तो नहीं कराते इसलिए। अरे मतलब कर लेंगे आप, इसलिए नहीं करा रहे।
ना अब तो आपके पास फालतू टाइम है और ना हमारे पास फालतू टाइम है। जो क्वेश्चन कर चुके हो उसको रिपीटेड क्यों करेंगे? लिखिए डायामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। डायामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पीवीटी से पता लगाएंगे ये। डायामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन बताना है कौन सा है। ए ऑप्शन, बी, सी, डी। ए है आपका MnCN होल 6-3। बी है CONH3 होल 6+3। सी है FeCN होल 6-4। डी है COH2O होल 3 F3। डायामैग्नेटिक भी होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल भी होना चाहिए। तो ऑक्टाहेड्रल तो सारे ही हैं, डायामैग्नेटिक निकालना है आपको। ऑप्शंस दे रखे हैं इस तरीके से। बी डी ओनली, ए डी ओनली, ए सी ओनली, बी सी ओनली। मतलब दो आंसर हैं। डाया भी बताना है और ऑक्टाहेड्रल तो सारे ही हैं, डाया बताना। डाया का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जब आप लिखोगे वो। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ए डी। बी डी। चलिए बताइए, ऑनलाइन समझ आ रही है बात? नहीं आ रहा हो तो बताइए, मैं बताऊं।
निकालू, मैं निकालू। ए पे आते हैं सबसे पहले। ए है MnCN होल 6 -3। Mn का चार्ज निकालो पहले, कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा, है ना। Mn का वैसे होता है कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1, ये क्रोमियम का होता है, सॉरी 3d5 4s1 क्रोमियम का होता है। Mn का होता है 3d5 4s2। तो अगर +3 कर रहे हो तो बनेगा यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से 1, 3d4 बन जाएगा, है ना। 3d4 बन गया। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तुमको? 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 4 ही फिल करने हैं। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, Cn क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा, तो 4 में तो पेयरिंग हो जाएगी ना। पेयरिंग हो गई तो डाया बन गया, पेयरिंग हो गई तो डाया बन गया। अब कौन सा है? बी। बी ऑप्शन है CONH3 होल 6 +3। CONH3 होल 6 +3। NH3 पे चार्ज 0 होता है, तो CO पे भी कैसा आ जाएगा? +3 आ जाएगा। कोबाल्ट का वैसे होता है आपका क्या? 27 3d7 4s2 होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इससे 1 जाएगा, तो CO +3 क्या बनेगा? 3d6 4s0 बन गया, है ना। NH3 भी कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो ये भी कर देगा पेयरिंग, पेयरिंग हो जाएगी। अगर पेयरिंग हो जाएगी तो आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ए और बी दोनों ही बन गए। सी ऑप्शन पे आते हैं। सी में क्या है? FeCN होल 6 -4। Fe का इसमें निकालोगे तो कितना आएगा? +2 आएगा। इसमें निकालोगे तो क्या आ जाएगा? Fe का +2। Fe का वैसे क्या होता है? 3d6 4s2। तो अगर Fe +2 देखते हो तो क्या बनेगा? 3d6 बन जाएगा। अगर 3d6 देखते हो तो ये क्या हो जाएगी? इस पे पेयरिंग हो जाएगी। 6 के 6 में क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। तो पेयरिंग हो गई तो ये भी कैसा बनेगा? डाया ही बनेगा, है ना। लास्ट कौन सा था बोलो? F3, ठीक है। कोबाल्ट में क्या आ जाएगा? चार्ज +3 का आएगा। कोबाल्ट वैसे होता है आपका 3d7 4s2। +3 का चार्ज लोगे तो क्या बनेगा? कोबाल्ट 3d6 बनेगा। तो 3d6 बनेगा तो F जो है ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये मीडियम में आता है, तो स्ट्रॉन्ग की तरह यहाँ पे नहीं मानेंगे, वीक मानेंगे। तो अगर वीक ले लोगे इसको तब क्या बनेगा? ये पेयरिंग तो नहीं करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो क्या बन जाएगा? ये पैरा। अब ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या बन रहे हैं इसमें? कई सारे आंसर बन जा रहा है ना। डाया ही पूछा है, एक बार देख ले। पूछा तो डाया ही है। इसको पता नहीं क्रॉस करके रखा है, क्रॉस करके रखने का मतलब कुछ इसमें गड़बड़ तो है।
हाँ, ऑप्शंस इसमें 3 बन गए ना, ए बी और सी, तीनों बन गए, इसीलिए इस पे क्रॉस करके रखा हुआ। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। वीबीटी के खूब सवाल आए हैं। वीबीटी का मतलब हाइब्रिडाइजेशन। पैरा डाया हाइब्रिडाइजेशन, पैरा डाया हाइब्रिडाइजेशन। और कोई सवाल ही नहीं है। D4 कॉन्फ़िगरेशन किसमें है ये पूछा है, सेंटर मैटर पे D4 कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शंस दे रखे हैं कुछ ऐसे, FeO4 -2, MnCN6 -3, Cr2 OCO Me4, ये तगड़ा दिया ऑप्शन, H2O होल ट्वाइस, ये डी है। ये डी है। सी है आपका FeCN6 -3, -2 का चार्ज ना होके क्या है, और ई है आपका NiF6 -2, NiF6 -2। आंसर दे रखा है BCD ओनली, CE ओनली, BD ओनली, ABE ओनली। पूछा आपसे कौन सा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल पे D4 कॉन्फ़िगरेशन होगा, चलिए निकालिए। ये एसीटेट लगा हुआ है, CH3COO होल 4 है ना, एसीटेट, 4 एसीटेट रेडिकल है, एसीटेट पे एक पे -1 होता है तो 4 पे -4 हो जाएगा। सेंट्रल मेटल पे चार्ज निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, चार्ज निकाल के फिर कॉन्फ़िगरेशन लिख के चार्ज माइनस कर देंगे। कौन, ऑक्साइड, देखो सीरीज में कहां पे है, पीछे है क्या, आपको तो केवल D4 पूछा ना, आपको तो पेयरिंग और नॉन पेयरिंग इससे तो मतलब ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग वीक क्यों देखना है, आपको तो बस देखना है डी में 4 इलेक्ट्रॉन हो। O4 का मतलब है ऑक्साइड है, ऑक्साइड का मतलब O-2 होता है, एक ऑक्सीजन पे -2 तो 4 ऑक्सीजन पे -8,
-8 को उधर ले जाओगे तो +8 बनेगा, तो चार्ज आ जाएगा +6। Fe पे +6 आ जाएगा चार्ज, और Fe का कॉन्फ़िगरेशन वैसे होता है 3d6 4s2, तो 6 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 4s2 पे 2 इलेक्ट्रॉन और 3d6 से 4, तो 3d2 बचेगा, तो ये तो है नहीं। d4 बनाना ना आपको, समझ आ रहा है? ए तो है नहीं, तो ए तो एक ही ऑप्शन में दे भी रखा है इन्होंने। बी 2 ऑप्शन में है, सी 2 ऑप्शन में है। बी और बी तो नहीं। ई को चेक कर लो, पता लग जाएगा। ई को चेक करो तो आंसर आ जाएगा ना। सी आ रहा है? पेन चलाओ और दिमाग चलाओ। Fe, Mn और क्रोमियम और आयरन का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। निकल का निकालो जल्दी ऑक्सीडेशन नंबर। बैठ के मुंह देख रहे हैं इधर उधर, शैतान बच्चे। सारांश क्या कर रहे हो? कहाँ निकाला? अंदाजे नहीं लगाना। नहीं, मुझे करके जनरेशन का ऑप्शन आपके पास बात करें। इस क्वेश्चन पे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि आपको केवल D4 देखना है। हमने इसमें केवल कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, जितना चार्ट है बताइए। निकाला आपने, एक ऑप्शन का निकाला। बी एंड डी ओनली, बी एंड डी ओनली चेक करें। बी और डी को चेक कर लो। बी क्या है बोलिए? MnCn होल 6 माइनस Mn पे चार्ज आ जाएगा +3। Mn का होता क्या है आपका कॉन्फ़िगरेशन? 4s2 3d5। ओरिजिनल होता है 4s2 3d5। तो Mn+3 बनाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, एक यहां से जाएगा, तो 3d4 बचेगा, है ना। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया बी।
और कौन सा कह रहे हो आप? डी। डी वाले में क्या है? Cr2 OCO Me का मतलब CH3 होल 4 और क्या है? H2O होल टॉइस। H2O पे तो कोई चार्ज होता नहीं है ना। 2 क्रोमियम है 2x, 4 आपके एसीटेट हैं, एक एसीटेट पे -1, ये 0, तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू +4। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? x इज इक्वल टू +2। तो क्रोमियम पे चार्ज कितना है? +2। क्रोमियम पे +2 अगर चार्ज आएगा तो क्रोमियम का होता है 3d5 4s1। +2 चार्ज हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से उड़ेगा, एक यहाँ से जाएगा, तो 3d4 बन जाएगा। तो ये ऑप्शन भी d4 दिखा रहा है ना। बी और डी तो है ही। अब बी और डी के कॉम्बिनेशन का एक और ऑप्शन देख लो कौन सा है। बी डी के साथ सी को भी चेक कर लेते हैं। सी में क्या है आपका? FeCN होल 6 -3। FeCN होल 6 -3 x मान लो, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? +3। आयरन का वैसे होता है 3d6 4s2 +3 है तो क्या बन जाएगा? 3d5 बनेगा। तो C तो है नहीं, तो B एंड D ओनली हो जाएगा। ठीक है, यही आया था सबका। तो इसमें इतना देर क्यों लग रही थी? इतना टाइम क्यों लग रहा था? ऐसे ही सवाल है इसमें। कर लेंगे आप ऐसे थोड़ा सा। 25 में तो सारे सवाल ऐसे ही बने हुए। 25 पूरा VBT से भरा हुआ, हाइब्रिडाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन, T2G, EG इनसे भरा हुआ है पूरा पेपर। हाइब्रिडाइजेशन में मैचिंग दे रखा है। 42 क्वेश्चन नंबर है 2024 का। देखिए ध्यान से, कोऑर्डिनेशन एनवायरनमेंट ऑफ Ca+2 आयन इन इट्स कॉम्प्लेक्स विद EDTA -4। कोऑर्डिनेशन एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि किस तरीके की ज्योमेट्री आ रही है, इसके बारे में पूछ रहे हैं ये। तो इसकी नॉलेज होने के लिए आपको ये टॉपिक ही पढ़ा होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। 24 में पूछा इन्होंने, कोऑर्डिनेशन एनवायरनमेंट ऑफ Ca+2 आयन in its complex with EDTA -4 is। ऑप्शन दे रखे हैं टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, प्रिज्मेटिक, नया वो दे दिया इन्होंने प्रिज्मेटिक, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। Ca+2 ये इंफॉर्मेशन इन्होंने पूछी है जो हमने अभी आपको बताया था, यूजेस सिखाए थे ना, यूजेस में कि हार्डनेस ऑफ वाटर में Ca+2 और Mn+2 के साथ EDTA यूज होता है, तो उसके अंदर की इंफॉर्मेशन इसमें पूछ ली। अब ये इंफॉर्मेशन तो हमने सिखाई नहीं है, इसके बारे में आपको कॉम्प्लेक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। और ये कॉम्प्लेक्स हम लोग जाके पढ़ते हैं जब हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन चैप्टर। हाइड्रोजन चैप्टर किसमें कर दिया है अब? एडवांस में। तो ये सवाल बनता तो नहीं था पर पूछ लिया इन्होंने।
जब बच्चा हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ेगा तभी तो ये कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेगा, अदरवाइज कैसे पढ़ेगा। वो लाओ एनसीईआरटी लाओ अपनी, वैसे वहां पे कॉम्प्लेक्स के बारे में कोई आइडिया दिया नहीं इन्होंने, नाम दे रखा है बस। इस पैराग्राफ में लिखा हुआ हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय सिंपल टाइट्रेशन विद Na2EDTA Ca+2 and Mg+2 ions form stable complexes with EDTA. The selective estimation of these ions can be done due to difference in stability of constant of calcium and magnesium complexes. But calcium और magnesium complexes का कोई फॉर्मूला दिया नहीं है, तो ये सवाल ऐसे तो बनेगा ही नहीं। जब फॉर्मूला ही नहीं पता है तो कैसे बताएंगे कि क्या ज्योमेट्री है। तो ऐसा सवाल आउट ऑफ सिलेबस क्यों पूछा है इन्होंने, नहीं पूछना था। मैंने तो तुक्का लगा दिया, ऑक्टाहेड्रल पढ़ाते हैं तो ऑक्टाहेड्रल होगा। ओके इन्होंने अंदाजा कैसे लगाया, देखो EDTA -4 जो है, अगर मैक्सिमम अपनी वो शो करेगा डेंसिटी, तो इसकी डेंसिटी होती है, कितनी होती है 6, हेक्साडेंटेट होता है। हेक्साडेंटेट अगर 6 साइड से दे रहा है तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनाना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल, ऐसे अंदाजा लगाया। बाकी वैसे कॉम्प्लेक्स अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि EDTA जो है वो आपका लेकिन ऐसे सोच सकते हैं कि -4 अगर चार्ज दिखा रहे हैं EDTA पे तो वो हेक्साडेंटेट की तरह ही काम करेगा। अगर वो हेक्साडेंटेट की तरह काम कर रहा है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं बनने वाली, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री नहीं बनने वाली। ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक तब बनेगी जब कुछ आपका कुछ एनॉमली आ जाए, है ना। एनॉमली में भी ट्राइगोनल में जो लिगेंड्स होंगे वो कम होंगे, है ना, 6 नहीं होंगे। तो अपने को ऑप्शन एलिमिनेट किया हम लोगों ने किसी तरीके से, क्या, ऑक्टाहेड्रल। वैसे अगर कॉम्प्लेक्स की इंफॉर्मेशन होगी तो ज्यादा अच्छा हो, पर अंदाजा लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में कि EDTA -4 लिखा है तो हेक्सा है, और हेक्साडेंटेट में डेंसिटी अगर 6 हो गई आपकी, तो 6 अगर लगाते हो तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनने के चांस होते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है 24 का सवाल है तो थोड़ा गौर करने की बात तो है, क्योंकि चेंजेस इन्होंने 24 में ही किए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जल्दी से करते हैं। कॉम्प्लेक्स, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, कॉम्प्लेक्स ऑफ Ni+2 आयन एंड DMG एक लिगेंड है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन बोलते हैं इसको, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन। निकल का जब हम लोग टेस्ट करते हैं लैब में तो ये यूज किया जाता है, ग्लाइऑक्साइन कंटेन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है इस कॉम्प्लेक्स में, ये पूछ लिया इन्होंने, न्यूमेरिकल वैल्यू रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। तो अगर कॉम्प्लेक्स की इंफॉर्मेशन है तो ये सवाल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। कॉम्प्लेक्स की इंफॉर्मेशन कहां से होगी हमारे पास, क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला जो चैप्टर जब हम पढ़ेंगे या प्रैक्टिकल में निकल का टेस्ट करेंगे, निकल
किस ग्रुप में आता है? प्रैक्टिकल। निकल किस ग्रुप में आता है? हाँ, आपको बेसिक रेडिकल में टेस्ट करवाए जाते हैं, 0 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ, सिक्स। तो निकल किस ग्रुप में आता है? ये जो लोग प्रैक्टिकल करने रोज जा रहे हैं स्कूल, 6 तक ही ग्रुप बता रही है, तो 7 कैसे बता रही है? 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सबका डब्बा गोल है। सिक्स में केवल मैग्नीशियम +2 है। 6 में केवल मैग्नीशियम +2 है। 0 में केवल अमोनियम है, NH4। फर्स्ट में लेड है, लेड पढ़ते हैं इन जनरली, लेड पूछते हैं, है ना, और भी है एक दो। थर्ड में है आयरन +3, Al+3 और क्रोमियम +3। क्रोमियम के कलर्ड सॉल्ट होते हैं इसलिए नहीं मिलते हैं। एल्युमिनियम का कलरलेस होता है इसलिए दे सकते हैं लैब में। आयरन का कलर्ड सॉल्ट होता है इसलिए नहीं दिया जाता है लैब में आपको एग्जाम में। आयरन नहीं देते हैं, क्रोमियम नहीं देते हैं। थर्ड ग्रुप का देंगे तो किसका दे सकते हैं? एल्युमिनियम का दे सकते हैं। फोर्थ ग्रुप में आता है निकल +2, Mn+2 और कोबाल्ट +2, और भी हैं, एक और है, 4 है। फिफ्थ ग्रुप में आते हैं कैल्शियम, कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम। फिफ्थ ग्रुप में आते हैं, है ना। सेकेंड ग्रुप में सारे आते हैं आपके, अच्छे वाले कौन से थे, सल्फाइड बनाते थे। प्रैक्टिकल में ये आपको याद करना है, कभी कभी बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन पूछ लेते हैं आपकी जेई में कि इस ग्रुप में कौन कौन से आपके रेडिकल का आप टेस्ट करते हो और इनके क्या क्या ग्रुप रिएजेंट है। जैसे 0 ग्रुप का अगर आप टेस्ट करते हो तो इसमें NaOH प्लस हीट करते हो, ये इसका टेस्ट का रिएजेंट है। NaOH प्लस हीट करेंगे तो कोई भी अमोनियम सॉल्ट होगा तो उसमें से अमोनिया की स्मेल आएगी। अमोनिया की स्मेल कभी सूंघी है? कैसी होती है? टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स जो होते हैं ना, उस तरीके की स्मेल आती है। फर्स्ट ग्रुप में आता है आपका डाइल्यूट HCl ग्रुप रिएजेंट। एक बार ऐसे ही पूछा था, ग्रुप रिएजेंट और ग्रुप का मैचिंग करा दिया था। मैचिंग क्वेश्चन जेई में पूछ लिया था कि फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 0 ग्रुप, इनके कौन से ग्रुप रिएजेंट है, मतलब किस किस रिएजेंट से टेस्ट निकालोगे। सेकेंड ग्रुप जो होता है इसमें डाइल्यूट HCl के साथ H2S गैस। फोर्थ ग्रुप जो होता है इसमें आपका लेते हैं H2S गैस, और शायद इसमें, नहीं गलत तो नहीं बताना चाहिए मुझे आपको, हाँ गलत तो बता, क्या हुआ, हंसने की क्या बात है? जिंक में आता है, 4 आते हैं। आपने जिंक बता दिया, चौथा जो मैं भूल गई थी वो आपने बता दिया। ग्रुप रिएजेंट ऑफ कौन सा ग्रुप मैं बोल रही हूँ? फोर्थ ग्रुप। फोर्थ में H2S गैस फ्लो करते हैं NH4OH की प्रेजेंस में। सेकेंड में H2S गैस फ्लो की जाती है डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में।
ग्रुप 3 में दो रिएजेंट है NH4OH प्लस NH4Cl। ग्रुप 2 में आपके हैं मरकरी, कैडमियम, कॉपर, आर्सेनिक और लेड। ग्रुप 1 में है सिल्वर, लेड और मरकरी। लेकिन पूछा जो इसमें जाता है वो पूछते हैं इसी को, लेड को, क्योंकि सिल्वर का सॉल्ट बहुत महंगा होता है इसलिए लैब में दिया नहीं जाएगा। और मरकरी का सॉल्ट भी एक्सपेंसिव होता है, मरकरी पॉइजनस है, कलर वगैरह से पता चल जाता है, तो इसलिए ये दिए नहीं जाते। सारे लिखवा दिए मैंने। 6th का रह गया। फिफ्थ में होता है NH4 होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। ये याद करिए, ये सब प्रैक्टिकल वाली चीजों की बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है। स्कूल में क्या कर रहे हैं आप लोग? तो प्रैक्टिकल शुरू कहाँ से कराया? सारांश ये नोट कर लिया ना सबने? निकल का +2 का जब सॉल्ट होता है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो पिंक कलर का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। कोई कोई बुक इसको रेड भी लिखती है, रेड पिंक एक नहीं होता है वैसे तो, पर ठीक है ना। पिंक कलर का इंटेंसिटी, कलर की इंटेंसिटी पिंक को थोड़ा डार्क कर देंगे तो कैसा हो जाएगा? होगा नहीं पर मान लेते हैं कि रेड। पिंकी, इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा था हाइड्रोजन के बारे में ना, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका स्ट्रक्चर आपने याद रखना पड़ेगा, कैसे बन रहा है देखिए ध्यान से। एक तरफ इस तरीके से बनाइए N के साथ जोड़ के, और दूसरी तरफ भी सेम। दो तरफ ऐसे बना लीजिए। 2 N को जोड़ना है आपको। ये डॉट 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 क्या दिखाई दे रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कुछ लोग तो पता नहीं क्या ये हंसे ही जा रहे हैं, तो कॉमेडी चल रही क्लास में हमारे, हंस रहे हैं बिना मतलब का। निकल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड कॉम्प्लेक्स है ये, किस कलर का होगा? पिंक कलर का। अपने सवाल पे आ जाइए और जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा था हम लोगों ने? कौन सा, कहा?
क्वेश्चन नहीं लिखा है आपने? पूछा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या पूछा था? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन निकल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड कॉम्प्लेक्स। पिंक कलर अगर वैसे हुआ तो कोई कोई बुक रेड भी लिखती है। तो कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं इसमें? 4 तो आपके CH3 दिख रहे हैं, तो 12 हो गए वो, और आपके बीच में एक एक हाइड्रोजन है, तो 14 हाइड्रोजन है। चलिए आज की क्लास करते हैं।